Hello everyone. Welcome to Kavish IAS Converting Possibilities into Reality. आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा द लिंक बिटवीन एनिमल क्रुएल्टी एंड चाइल्ड अब्यूज। ये दोनों क्राइम्स आपस में एक जैसे कैसे हैं, किस तरह से रिलेटेड हैं? हाउ डू द कल्प्रिट्स थिंक इन अ पर्टिकुलर वे? क्या एक क्राइम को अगर हम ट्रैक कर सकते हैं तो दूसरा क्राइम हम कम कर पाएंगे? इसी टॉपिक को लेकर के आज का हमारा एनालिसिस होगा। ये पेपर जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली फॉर सोशल जस्टिस सेक्शन। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर। कविश आईएएस के वीकेंड एंड वीकडे क्लासेस कंडक्ट हो रहे हैं कोलकाता में। We offer study materials, 9 study materials to all our students, and also हम लोग हर महीने मंथली मैगजीन्स भी प्रिपेयर करते हैं। इसके साथ साथ जो कुछ कोर एस्पेक्ट्स होते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, दैट इज हाउ टू डिकोड न्यूज़पेपर, हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर राइटिंग एसेज इन द एग्जाम्स, जीएस के आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं, मंथली टेस्ट सीरीज एंड 1-to-1 मेंटरशिप, ये सारे फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करते हैं। सो ये जो टॉपिक है दैट इज चाइल्ड अब्यूज एंड इट्स रिलेशन विद एनिमल क्रुएल्टी, ये टॉपिक अचानक से कैसे आया? The thing is, we need to consider child abuse as one of the serious issues in India. हमारे देश में child abuse एक बहुत बड़ा issue है, and children are the future of our society. Ultimately, जब children ही बड़े होंगे, वो ही हमारी economy को enhance करेंगे और उसे आगे लेकर जाएंगे। उनका physical health as well as mental health दोनों ही equally important है। तो एनिमल अब्यूज एंड चाइल्ड अब्यूज को लेकर के हमारे पास है तो बहुत सारे एक्ट्स एंड लॉज, पर वो किस हद तक फॉलो होते हैं इसके बारे में भी एनालिसिस करना जरूरी है। 2007 में द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया था जिसमें ये देखा गया था कि लगभग 2/3 ऑफ द चिल्ड्रन, दैट इज 2/3, that is 67% of the children in our country are physically abused, means उनके साथ बुरी तरीके से मारपीट होती है। ठीक है, हर दूसरा बच्चा, that is 50% of our children are sexually abused, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इसके साथ साथ इमोशनल अब्यूज भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। सो वी नीड टू एनालाइज व्हाट कुड बी द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू सच अब्यूज। पेरेंट्स की क्या गलती हो सकती है या फिर जो भी गार्जियंस हैं उनमें क्या क्या टेंडेंसीज होती हैं, ये भी जानना जरूरी है। व्हाट कुड बी द फैक्टर्स दैट कैन बी कंट्रीब्यूटिंग टू चाइल्ड अब्यूज? हमारे पॉपुलेशन में काफी चीजें बहुत क्रुशियल हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट पॉइंट विल बी फैमिली स्ट्रक्चर एंड साइज। हमारे देश में एक घर में बहुत सारे लोग रहते हैं स्टिल, स्पेशली जो गांव होते हैं, एक ही परिवार में बहुत सारे बच्चे होते हैं। ऐसे सिचुएशन में पेरेंट्स के ऊपर एक बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर पड़ जाता है। वो समझ नहीं पाते, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। जब वो मेंटेन नहीं कर पाते तो उनका सबसे पहला टारगेट हो जाता है, अपना गुस्सा निकालने का टारगेट हो जाता है बच्चे। वो उन पर ही अपना गुस्सा निकालते हैं क्योंकि बच्चे भोले होते हैं, वीक होते हैं, तो उन पर अपना गुस्सा निकालना सबसे आसान होता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट है इनफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। यस, वी हैव सर्टेन लॉज, पर वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं होते। अभी भी अगर हम देखेंगे तो काफी जगहों पर चाइल्ड लेबर एक बहुत बड़ा इशू है। बच्चों से काम करवाया जाता है और उनसे कमाई भी करवाई जाती है। पॉवर्टी, अगेन पैसे की कमी, ये शायद सबसे क्रुशियल पॉइंट है। जब पॉवर्टी होती है तो यहाँ से बाकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स अराइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड लेबर करवाना। अगर लेबर ना भी करवाया जाए तो भी क्या होगा, पेरेंट्स के ऊपर एक मेंटल प्रेशर पड़ेगा, तब वो अब्यूज करने लग जाएंगे अननोइंगली। शायद उन्हें पता भी नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं, पर वो अब्यूज करना शुरू कर देंगे। फिर आता है इलिटरेसी। पेरेंट्स को या गार्जियन को पता ही नहीं है कि हमें बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। कहीं ना कहीं उनके साथ भी अब्यूज हुआ था जब वो छोटे थे। उन्हें लगता है कि यही प्रॉपर अपब्रिंगिंग का तरीका है और वही तरीका आज भी वो चला रहे हैं। एक और फैक्टर है, दैट इज द कल्चरल फैक्टर्स। दिस इज विद स्पेशल रेफरेंस टू गर्ल्स। लड़कों के साथ भी होता है दूसरी तरीके से। वी विल एनालाइज दीज टू थिंग्स। गर्ल्स को क्या कहा जाता है कि आपको सारे डोमेस्टिक कामों में ध्यान देना होगा, पढ़ाई आपके लिए नहीं है।
ये एक प्रॉब्लम है। कमिंग टू बॉयज, बॉयज को ये कहा जाता है कि आप रो नहीं सकते, इमोशनली उन्हें अनअवेलेबल बना दिया जाता है, इमोशंस को वो हैंडल नहीं कर पाते। सो मेंटली भी प्रॉपरली जैसी उनकी ग्रोथ होनी चाहिए वैसे वो ग्रो नहीं कर पाते। लोगों को लगता है कि हमारा लड़का बहुत स्ट्रांग बन गया है, बहुत इमोशनली बहुत मेंटली स्ट्रांग बन गया है, बट एक्चुअली वो शायद अंदर ही अंदर वीक है। तो इन दोनों सेक्शंस को अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं। नेक्स्ट, now why are we even linking child abuse with animal cruelty? एनिमल्स में और चिल्ड्रन में एक चीज कॉमन होती है, दैट इज ये दोनों ही वीक होते हैं, बोल नहीं पाते, अपनी बात रख नहीं पाते। जिस भी इंसान के अंदर एंग्विश होगा, गुस्सा होगा, वो इन दोनों पे सबसे पहले अटैक करेंगे, इन दोनों पर अत्याचार करेंगे। तो जो इंसान एनिमल क्रुएल्टी कर सकता है वही इंसान चाइल्ड अब्यूज भी कर सकता है। इसी थॉट को लेकर के 1751 में, ये इतना पुराना एक इशू है फिर भी इसका प्रॉपरली एक सोल्यूशन नहीं निकला। 1751 में एक स्टडी की गई थी, दैट इज विलियम हॉगार्ट्स, ही वाज द पर्सन हु कंडक्टेड दिस स्टडी। उन्होंने एक 4 स्टेजेस ऑफ क्रुएल्टी पर एक स्टडी की थी एंड ही फाउंड आउट दैट द कल्प्रिट जो अब्यूज कर रहा है, दे शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक और पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, उनके बर्ताव में बहुत सिमिलैरिटी होती है दोनों कल्प्रिट्स में। इसलिए अगर इन क्राइम्स में जो कनेक्शन है अगर हम उसको फाइंड आउट कर लें, अगर उसके लिंक्स को हम समझ लें कि किस तरह से दोनों चीजें रिलेटेड हैं, तो हम काफी क्राइम्स को बंद कर सकते हैं, काफी अंडरलाइन इश्यूज को समझ सकते हैं। अगर हमने समझ लिया कि ये इंसान एनिमल क्रुएल्टी कर रहा है, एनिमल अब्यूज कर रहा है, तो हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसके आसपास कोई बच्चा ना हो, क्योंकि वो उस बच्चे के लिए सही नहीं होगा। हम उस इंसान को भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर उस कल्प्रिट को एंग्विश का प्रॉब्लम है, गुस्से का प्रॉब्लम है, हम उसे ट्रीट कर सकते हैं, उसे भी हेल्प चाहिए, हम उसको भी मदद कर सकते हैं। अगर वो भी काम नहीं आया तो स्ट्रिक्ट कुछ स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे। These are certain examples of certain evidences जहां पे देखा गया है कि इंग्लैंड हो, यूएस हो या फिर कहीं पे भी हो, इन सब जगहों पर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में काफी हद तक देखा गया है कि जो लोग एनिमल अब्यूज करते हैं उनमें से लगभग 83% लोग चाइल्ड अब्यूज भी करते हैं, अपने ही घर के बच्चों पर अब्यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, why should we link animal cruelty with child abuse in the Indian context? इंडिया में इन दोनों चीजों को लिंक करने की क्या जरूरत है? This can serve as circumstantial evidence. हम एज एन एविडेंस इसको प्रूव कर सकते हैं। मतलब अगर किसी भी घर में या फिर किसी भी बच्चे की तरफ से ये एफआईआर किया गया है कि मेरे साथ चाइल्ड अब्यूज हुआ है, या फिर मे बी उसकी मदर ने केस किया होगा या फिर किसी ने भी केस किया होगा, अगर कल्प्रिट के अगेंस्ट ये बताया जा सकता है कि हाँ उसने एनिमल अब्यूज भी किया है, तो वो एज एन एविडेंस उसके अगेंस्ट काम करेगा। Can act as a deterrent for further acts of violence. Deterrent means acceleration का just opposite. किसी चीज को स्पीड अप नहीं करना, स्लो डाउन करना। अगर कोई अब्यूजर है तो हम वो फर्दर अब्यूज ना करे इस बात की कोशिश कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं। It is therefore imperative to report, register and prosecute cases involving एनिमल क्रुएल्टी। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि एनिमल क्रुएल्टी के जितने भी केसेस हैं उन सबको रिपोर्ट किया जाए, प्रॉपरली रजिस्टर किया जाए और उनको प्रोसिक्यूट किया जाए, मींस कोर्ट में लेकर जाया जाए, उनको सॉल्व किया जाए। एनिमल क्रुएल्टी को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश में एंटी क्रुएल्टी लॉज को लेकर के? वी हैव सम लॉज, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट कैन बी डन? ओके, वी हैव एन एक्ट दैट इज प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट which came in 1960. ये है तो सही, बट इसके तहत जितने भी केसेस फाइल होते हैं अंडर द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, दैट इज एनसीआरबी, एनसीआरबी के पास इसकी कोई प्रॉपर डेटा कलेक्टेड नहीं है। मींस इस एक्ट को कितना ही कैजुअली लिया गया है, तो इसकी कोई प्रॉपर डेटा नहीं है। जो पिछले स्लाइड में हमने देखा कि रिपोर्ट करना होगा, रजिस्टर करना होगा, वो प्रॉपरली हुआ ही नहीं है। ठीक है, अगर
हम ये डेटा प्रॉपरली कलेक्ट करते हैं, एग्रीगेट करते हैं, हम ये भी एनालाइज कर पाएंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स कैसे ओवरलैप करते हैं, कैसे वो लिंक्ड होते हैं। ठीक है। Poor enforcement of anti-cruelty laws therefore will not only harm the animals, ये सिर्फ एनिमल्स के लिए बुरा नहीं है बल्कि ह्यूमन चिल्ड्रन के लिए भी बहुत खतरनाक है। अगर हम एनिमल क्रुएल्टी को ठीक से ध्यान नहीं देते हैं तो हमारे ह्यूमन रेस के बच्चों के लिए भी ये बुरा होगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बार बार देखा गया है, पिछली स्टडीज में भी देखा गया है कि परपिट्रेटर एक ही है, मींस अब्यूजर, दोनों क्राइम्स का अब्यूजर एक ही होता है लगभग 80% केसेस में। There is an opportunity for stakeholders in the child protection and animal protection movements to collaborate to meet their collective objective of reducing abuse. जो हमारे डिफरेंट टाइप्स के एनजीओज हैं या फिर दूसरे ग्रुप्स हैं जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड एनिमल क्रुएल्टी के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, एनिमल क्रुएल्टी के अगेंस्ट, चाइल्ड अब्यूज के अगेंस्ट काम करते हैं, इन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब तक ये लोग इंडिपेंडेंटली काम करते थे। अगर ये दोनों साथ में आ जाए, मर्ज हो जाए, अगर ये दोनों मर्ज हो जाते हैं तो ये प्रोसेस काफी फास्ट हो जाएगा, काफी स्पीड अप हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। So what could be the conclusion? Reporting and prosecuting animal abuse is not just about saving animals. It is about protecting children from violence and securing a brighter future for them. Understanding this important link can stop the cycle of violence and its source and help make children safer. Other than that, child and animal laws क्या-क्या है हमारे देश में? Child Labor Protection and Regulation Act, CLA. हम लोग बच्चों से काम नहीं करवा सकते। द ITPA, द इमोरल ट्रैफिक एक्ट, प्रिवेंशन ब्रैकेट में है, ठीक है, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का इश्यूज हैं, उनके ऑर्गन्स बेच दिए जाते हैं या फिर उनसे गलत काम करवाए जाते हैं, इसके लिए भी हमारे पास एक्ट्स हैं। पॉक्मा, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, बच्चों की शादी, दैट इज बाल विवाह नहीं हो सकता। पॉक्सोआ, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, बच्चों के साथ सेक्सुअल ऑफेंस नहीं हो सकता है। JJA, दैट इज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, बच्चों के न्याय के लिए होता है। सो चिल्ड्रन के लिए हमारे पास हैं तो बहुत सारे एक्ट, बट एनिमल के लिए सिर्फ एक ही एक्ट है, दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, और वो भी ठीक से फॉलो नहीं होता, उसका भी डेटा ठीक से रजिस्टर नहीं किया जाता। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा लूप होल है। अगर इसको थोड़ा सीरियसली लिया जाए तो ये सारे एक्ट्स की शायद हमें इस तरह से जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यहाँ पर केसेस कम हो जाएंगे, चाइल्ड अब्यूज वाले केसेस कम हो जाएंगे। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लिंकिंग एनिमल क्रुएल्टी विद चाइल्ड अब्यूज। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं तक खत्म होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।